Hey guys, welcome back to another video. This is Tavinas and welcome to my channel guys. So आज के वीडियो में we're going to see, जैसे आपने टाइटल में देखा है, what is your destiny? आपके destiny में क्या लिखा है? Alright, so if you're new here, make sure to subscribe to my channel and इफ़ दिस वीडियो रेजोनेट्स लाइक करना, थम्स अप करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा। ऑल्सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो सबके साथ रेजोनेट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, या फिर आपके लिए सिर्फ कुछ मैसेजेस हो सकते हैं जो आपको रेजोनेट होंगे। तो आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। अगर आपका इंट्यूशन बोलता है ये आपके लिए है मैसेज, तो उसको ले लीजिए। जो नहीं लगता है कि आपके लिए है, उसको छोड़ दीजिए। ऑलराइट, एंड या ऑल्सो डेस्टिनी किसी की भी फिक्स्ड नहीं होती। एवरी सिंगल मॉर्निंग जब हम नींद से उठते हैं, हमारे लाइफ में एक एक डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं एवरी सिंगल डे। सो वी ह्यूमंस अगर हम कॉन्शियसली जीते हैं, कल में कल को छोड़ के हर डे को एक फ्रेश ह्यूमन बीइंग की तरह प्लान करके स्टार्ट करते हैं, तो वी हैव अ राइट कि हम अपनी डेस्टिनी को चेंज करें। हमारे सिर्फ एक डेस्टिनी नहीं होती है, बहुत सारे होते हैं। ओके, सो वी कैन चूज़ एनीथिंग एवरी सिंगल डे, बट देन मोस्ट ऑफ अस, लाइक 90% ऑफ अस और एटलीस्ट 95% ऑफ अस, हम वो रियलाइज़ नहीं करते। हम कल में जीते हैं। दिस इज़ लाइक स्लीपिंग स्टेट। ऑलराइट, सो उस केस में यही डेस्टिनी सच निकल सकती है एंड वो ब्यूटीफुल भी हो सकती है। ऑलराइट, सो यस, आई एम सेइंग दिस क्योंकि ये भी यू हैव टू रिमेंबर दिस कि हमारी फ्री विल होती है एंड हम अपनी डेस्टिनी को रिक्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, अदरवाइज़ आप अपना डिसीजन नहीं चेंज करते हो या फिर इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो, तो यही आपका डेस्टिनी निकल सकता है। एंड मोस्ट ऑफ दीज आपको मैच कर भी सकता है। इवन इफ़ यू चेंज योर डिसीजन, देर विल बी सम थिंग्स जो आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने लाइफ में। सो वो सब हम इस पिक कार्ड में देखेंगे। ऑलराइट, यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज वीडियो। तो ये है आपका पाइल नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, दिस फ्लावर। ऑप्शन नंबर 2 के लिए दिस फ्लावर, ब्लू कलर। ऑप्शन नंबर 3 के लिए ये फ्लावर। ऑलराइट गाइस, आप चूज़ कर लीजिए अपना पायल, डिसीजन कर लीजिए। अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। हम अभी के अभी स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 के साथ आज का रीडिंग। सो व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी? वाह, सो हाई ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये फ्लावर को चूज़ किया है, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ओके, सो जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके डेस्टिनी में क्या है, आप अपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करोगे एंड व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, व्हाट इज़ हिडन फॉर यू, ऑल द स्टफ। सो बहुत सारे कार्ड्स हैं मेरे पास। लेट्स स्टार्ट विथ टेरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एम्परर। व्हाट अ स्टार्ट। एम्परर है हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास 2 ऑफ फायर, उसके बाद हमारे पास है किंग ऑफ अर्थ। यो, आप बहुत सारे लोग लीडर्स हैं, मुझे लगता है कि बहुत लीडरशिप पोजीशन में आप रूल करोगे, या फिर आप लीडरशिप में बहुत ही अच्छे हैं, आपकी क्वालिटीज़ लीडरशिप टाइप की हैं, आप अच्छे से लोगों को हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यू कैन बी अ लीडर बेसिकली। तो आपके अगले कार्ड्स है कफा, अर्थ एनर्जी। तो कफा मीन्स अर्थली बाउंड या फिर मटेरियल वर्ल्ड। यस, एंड आपके पास है राधा। वाव, तो आपके अगले कार्ड्स है हारमोनी और स्किज़ोफ्रेनिया। इसको मैं डिफरेंट टाइप से प्रोनाउंस कर रही हूँ। आई शुड चेक द प्रोनाउंसिएशन। वेल, लेटिंग गो है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। वाव, और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ऑलराइट गाइस, इसको हम बाद में रिवील करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। ऑलराइट, एज आई टोल्ड यू गाइस, यहाँ पे दिस इज़ ब्यूटीफुल।
आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल अबंडेंस एक्सपीरियंस करोगे इस लाइफ टाइम में। यू हैव दिस इन योर लाइफ, ओके। पहले नहीं किया है तो बाद में करोगे, बट एट सम पॉइंट आप अपने लाइफ में ये डेफिनेटली एक्सपीरियंस करोगे कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा प्यार है, आपका खुद का घर है जो आप बहुत ही खूबसूरत से बनाया है, बहुत ही प्यार से बनाया है। सो कफ़ा के साथ इट्स लाइक हैविंग अ फाउंडेशन, हैविंग सिक्योरिटी। आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, लैंड वगैरह भी खरीद सकते हो। सो मुझे मटेरियल अबंडेंस बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, एंड ये आपके लाइफ में इस तरह से मिलेगा कि यू हैव दी लीडरशिप क्वालिटीज़, एंड इसके थ्रू आप इस मटेरियल अबंडेंस को अक्यूमुलेट कर पाओगे। यू डू द बेस्ट जब आप एक लीडरशिप पोजीशन लेते हो, जब आप एक आपके हाथ में रूल्स है, जब आप लोगों को कंट्रोल कर पाओगे, लोगों को टास्क करने के लिए देते हो। तो दैट इज़ व्हेन आप अपने बेस्ट फॉर्म में होते हो, एंड दैट इज़ व्हेन आप अपना गुड फॉर्चून अक्यूमुलेट करोगे। ओके, सो या, एंड किंग ऑफ अर्थ एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, सी देयर इज लॉट्स ऑफ मनी, मटेरियल अबंडेंस मुझे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। ओके, सो दिस डजंट मीन ये इजीली आ सकता है या फिर इजीली आ जाएगा। नो, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स, बट देन एट सम पॉइंट आप किसी ना किसी तरीके से ये कर लोगे। विद दी शिज़ोफ्रेनिया, हार्मनी एंड लेटिंग गो, मुझे कुछ सैक्रिफाइसेस भी लग रहे हैं आपके लाइफ में। शायद कुछ ऐसे सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं कई बार, मजबूरन। इट फील्स लाइक यूनिवर्स इज़ वांटिंग टू पुश यू इन अनदर डायरेक्शन। तो आप जो चाहते हैं शायद कभी कभार नहीं भी मिल सकता है, बट देन यू हैव टू रियलाइज़ कि यूनिवर्स वांट्स यू टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस गुड थिंग्स। तो आपको यूनिवर्स एक अलग ही डायरेक्शन में पुश कर रहा है जहाँ पे आपके लिए ये सारा अबंडेंस वेट कर रहा है। ओके, सो देर मे बी सम सैक्रिफाइसेस, देर मे बी सम टाइम्स जहाँ पे आपको कम्प्लीटली लॉस्ट फील हो रहा है, कम्प्लीटली स्टक फील हो रहा है, या फिर डायरेक्शन लेस फील हो रहा है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, जॉब चला गया है अगर, तो ऐसा कुछ सैक्रिफाइस आपके लाइफ में हो सकता है जो आपको बहुत ही सोच में डाल देगा। एंड आई थिंक दिस विल लीड यू टू सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और एक स्पिरिचुअल पाथ में आपको पुश करेगा। और इफ़ यू आर समबडी जो सिर्फ जो कभी पहले शायद नहीं सोचे थे कि यूल टेक अप मेडिटेशन और यूल टेक अप अ स्पिरिचुअल पाथ, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको स्पिरिचुअल पाथ में शायद पुश करेंगी, एंड देन यू विल डिस्कवर हाउ टू मेडिटेट। यू विल डिस्कवर कि अपने इनर सेल्फ को कैसे बैलेंस करना है। एंड वंस यू डू दैट, आपके अपने सोल पे, आपके सारे सिस्टम पे आपका एक जब ग्रिप बन जाता है, एंड देन यू विल बिकम पावरफुल इंटरनली एक्सटर्नली। ओके, एंड देन आई थिंक आपके लिए एक नया फॉर्म स्टार्ट होगा, आप एक नए पर्सन की तरह इमर्ज हो सकते हो। सो ऑल ऑफ दैट, and I think so many of you guys, this Radha and a woman holding a heart. There's lots of love here. Radha is representing love, the goddess of love. तो मुझे लगता है आप लोग अपने लाइफ टाइम में डेफिनेटली एक इतना फुलफिल्ड लव लाइफ एक्सपीरियंस करोगे, एक इतना परफेक्ट लव लाइफ, और जस्ट सेटिस्फैक्ट्री। ओके, सो अबंडेंट लव लाइफ एक्सपीरियंस करोगे। आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन आएंगे जो प्यार से भर देंगे। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लव। मुझे बहुत ही सारा लव दिख रहा है। Once again I feel like there may be some heartbreaks before this true love enters. Okay, so sacrifice again may be needed.
हम जब कॉन्शियस होते हैं सैक्रिफाइसेस करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगेन हम इतना अवेकेंड नहीं हैं, अभी हमारा प्लानट एक अलग डायमेंशन में, फोर्थ डायमेंशन में शिफ्ट हो रहा है, सो वी आर स्टिल इन थ्री डायमेंशनल। सो हमारे आइज़ ईयर्स सेंसेस जो कहते हैं हम उसी को फॉलो करते हैं, तो वो कॉन्शियस लाइफ नहीं हो सकता। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अनकॉन्शियस है या फिर सबकॉन्शियस है, तो कुछ सैक्रिफाइसेस ज़रूरत पड़ सकती है। एंड देन सेक्रीफाइस डजंट मीन सो बिग अगेन, उसको लेके आपके लव लाइफ के बारे में कंपेयर करके आप दुखी मत होइएगा कि इसको क्या मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, नहीं। ओके, दिस इज़ जस्ट फॉर समबडी, मे बी समबडी, आई फील लाइक समबडी हैव बीन थ्रू सम पेन विद द शिज़ोफ्रेनिया, ऑलराइट, कुछ पेन के साथ गुजरे हैं। हार्मनी दिस ऑल्सो लेटिंग गो, तो प्रॉब्ली उन्होंने अपना कुछ सैक्रिफाइस किया है, तो उन लोगों के लिए ये है। बट देन आई वॉन्ट यू टू नो कि ये आपके डेस्टिनी में रियली है, एक सच्चा प्यार एक्सपीरियंस करना, एक फुलफिलमेंट, एक सेटिस्फैक्शन, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर अपने लाइफ में जो आपका हर एक कदम पे साथ देगा, तो उनको अपने लाइफ में आप एक्सपीरियंस करने का लिखा है आपके डेस्टिनी में। सो दिस इज़ योर वन ऑफ द ब्लेसिंग्स। एंड किंग ऑफ अर्थ के साथ डेफिनेटली ये यू ग्रोइंग, यूल डेफिनेटली ग्रो। आप अपने लिए एक डेफिनेटली एक बड़ा लाइक एम्पायर बना सकते हो। बहुत सारे लोग, बिकॉज देर आर लाइक टू लीडर्स यहाँ पे, मुझे लगता है बहुत सारे लोग या तो CEOs बनेंगे आगे जाके, या फिर आपका खुद का काम होगा, आप किसी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा आपको। ओके, सो इट्स लाइक योर ओन बिजनेस, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, और जस्ट यूर इन अ वेरी हाई पोजिशन, मे बी कोई भी कॉर्पोरेट जॉब भी हो सकता है एक हाई पोजिशन, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है एक हाई पोजिशन, सम ऑफ यू कुड बी फॉर UPSCs एज वेल। सो with the kapha energy, this is about staying grounded, staying in the material realm or happiness. ये also this is about pleasures. Okay, so आप बहुत ही सेंशुअल है। ओके, एंड आपको ट्रूली लाइक आपके सराउंडिंग से आप ट्रूली हैप्पीनेस ढूंढ सकते हो। एंड ये इट्स लाइक आपने जो भी एक्यूमुलेट किया है उन सारी चीज़ों को कम्प्लीटली और फुलफिलमेंट के साथ एक्सपीरियंस करने का कैपेबिलिटी आप में है। ओके, दैट वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ लोग नो मैटर हाउ मच दे अर्न, ये प्लेजर उनको फील करने का वो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने का नहीं होता है। तो यू गाइज हैव दैट एंड यूल डेफिनेटली एक्सपीरियंस दैट हैप्पीनेस एंड प्लेजर आपके लाइफ में। तो आपके अगले कार्ड्स है गाइज 7 हेवनली वर्च्यूज़। ओह माय गॉड, तो वर्ल्ड में द 7 वर्च्यूज़ जो होते हैं, आई थिंक दिस इज़ लाइक कंप्लीट पैकेज। जब ये कार्ड आता है तो इट्स सेइंग कि आप अपनी लाइफ में जो 7 वर्च्यूज़ होते हैं वो सारे के सारे एक्सपीरियंस करोगे, मीनिंग लव, कंपैशन, मनी एंड काइंडनेस एंड व्हाट आर द अदर 2 ऑलराइट। सो 7 वर्च्यूज़ होते हैं हमारे डेली लाइफ में ही होते हैं। इफ़ यू जस्ट थिंक ऑफ दैट यू विल नो। ऑलराइट, तो सारा फुलफिलमेंट, दिस इज़ लाइक कंप्लीट फुलफिलमेंट। सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप ये हैप्पीनेस पा सकते हो अपने लाइफ में। ऑलराइट, बट ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ऑफन टाइम्स इतना प्रॉस्पेरिटी, इतना हैप्पीनेस रीच करने के लिए लोगों को कभी कभार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें तकलीफ़ें फेस करनी पड़ती है, तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। तो आपके केस में भी ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट देन इफ़ दैट हैपन्स एज वेल, आई वांट यू टू नो कि आप इसके केपेबल है, तभी आप आपको टेस्ट करा जा रहा है। ऑलराइट, सो यस, यू विल एक्सपीरियंस एवरी हैप्पीनेस इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो इट वाज लाइक एविडेंट, यहाँ पे मनी है, यहाँ पे लव है एंड प्लेजर है। ऑलराइट, एंड एक्सपीरियंसेस है, काइंडनेस, वार्मथ, या 2 ऑफ फायर के साथ इट्स ऑल्सो वंस अगेन प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग। मैंने वो ओके, आई वॉज मिक्सिंग इट ऑलरेडी। तो ये है आपका नेक्स्ट कार्ड इज सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। लेटिंग गो का कार्ड आपके पास 2 पास है, यहाँ 2 बार है, यहाँ पे लेटिंग गो, देयर इज ऑल्सो लेट गो एंड हैव फन। सो मे बी कभी कभार आपको बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा इजी लेना चाहिए चीज़ें। विद द 2 ऑफ फायर, विद दीज 2 लाइक फायरी एनर्जीज एंड दी, आप बहुत ही लाइक स्टबर्न हो सकते हैं विनिंग के लिए। ओके, मुझे लग रहा है कि
आपको आपका एटीट्यूड ऐसा है कि कभी रुकोगे नहीं, जब तक आपको जो चाहिए वो हासिल नहीं कर लोगे तब तक आप नहीं रुकना चाहते. दैट इज़ फाइन कम्प्लीटली, बट विद द कफ़ा एज वेल यू हैव टू एन्जॉय योर डे टू डे लाइफ. आपका आपके लाइफ में अभी जिस चीज़ के साथ आप ब्लेस्ड हो, उन सारी चीज़ों को पहले एक्सपीरियंस करोगे, उनका एक्नॉलेजमेंट होगा, उनको सेंशुअली फील करोगे अपनी लाइफ में कि हाँ ये मेरे पास अभी भी है. अगर उस गोल को रीच करूँगा या नहीं करूँगा, आई अप्रिशिएट व्हाट आई हैव राइट नाउ. तो इस मेंटालिटी के साथ, माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे तभी द सक्सेस विल बी ईजी. ओके, यू आर सपोज टू ऑल्सो स्टे ग्राउंडेड. ऑल राइट, सो ये मीनिंग है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे कितने भी गोल्स हों हमारे, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हों हमारे पास, हर एक के पास, एटलीस्ट लाइक 99% ऑफ अस, हम बेकार में परेशान होते रहते हैं. देर इज़ ऑलवेज सम ब्लेसिंग्स जिन पे हम काउंट कर सकते हैं. तो आप लोगों का दिस इज़ लाइक बिगेस्ट मैसेज यहाँ पे, या फिर बिगेस्ट गाइडेंस आपके लिए यही है कि कभी कभार टेक इट ईजी. ऑलराइट, टेक इट ईजी, एंड व्हेन यू फ्लो, व्हेन यू काउंट द ब्लेसिंग्स एंड व्हेन यू फ्लो, यूनिवर्स आपका साथ देगा, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खुद ओपन करेगा. ऑलराइट, सो समटाइम्स टेक इट ईजी and celebration. All right, it's all about appreciating, being happy no matter what happens. अगर उस गोल तक रीच होगे नहीं होगे, तो जब फिर भी हैप्पी रहना, फिर भी हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करना, इन्जॉय करना. देयर इज ऑल्सो हारमोनी हियर, राइट. सो वो जब सीखोगे, आपका लाइफ, इट्स द लेसन. आप लोगों के लिए ही बड़ा लेसन है कि आप थोड़ा सा लेट गो करना सीखो, थोड़ा सा यूनिवर्स को ट्रस्ट करो, एंड सेंशुअली लाइक फील करो हैप्पीनेस को. अभी इस मोमेंट में फील करो, इस मोमेंट को भी फील करो. सो दिस विल बी योर लेसन जब आपका अवेकनिंग होगा, एनी टाइप ऑफ अवेकनिंग स्पिरिचुअली, एंड जब आपको कोई भी लेसन मिलेगा, दिस विल बी योर एपिफनी, जो आपको एक रियलाइजेशन सा होगा. ऑल राइट, तो दिस विल हेल्प यू इन योर लाइफ, ऑल योर लाइफ. ऑल राइट, जब ये सीख जाओगे, आपकी लाइफ एक अलग ही तरीके से होंगी. डजेंट मीन कि आप अभी नहीं सीखे हो या फिर आपको नहीं पता है, बट देन समटाइम्स लाइफ शोज अ डिफरेंट थिंग्स. ऑल राइट, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपका रीडिंग. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. ओके, सो हाय ग्रुप नंबर टूज जिन्होंने भी ये ब्लू फ्लावर को चूज़ किया है. लेट्स सी व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी. ओके, तो आपके डेस्टिनी में क्या है? लेट्स पुट दिस हियर एंड लेट्स स्टार्ट. तो विल स्टार्ट विथ टेरो कार्ड्स. आपके टेरो कार्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल है स्ट्रेंथ, लियो, और टावर, स्कॉर्पियो, और 7 ऑफ एयर इन रिवर्स. तो आपके अगले टेरो कार्ड्स ओशोजन से हैं इनोसेंस और इंटेंसिटी, फायर, एग्जॉशन. कम्युनिटी, blossoming abundance, prana. वाओ, संतोषा. ग्रेट. तो ये दोनों कार्ड्स मैं थोड़ी देर बाद रिवील करूँगी. लेट्स पुट दिस हियर. तो वाओ गाइस, आपकी डेस्टिनी क्या है? ओके, टावर बीइंग द मेजर एनर्जी, I think you guys have been going through lots of disappointments, lots of setbacks. आप अपने लाइफ में बहुत सारे setbacks फेस कर रहे हो, बहुत सारे क्रॉस रोड्स फेस कर रहे हो, बहुत सारे ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो, एंड ये आपके लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है. दैट इज़ वॉट आई फील.
यू आई थिंक आप लोग बहुत ही टफ टाइम फेस किया है अपने लाइफ में, अर्ली स्टेजेस से ही यू जस्ट फील अभी एग्जॉस्टेड के साथ। वाओ, आई थिंक आपका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। ऑलराइट, वे टू स्टार्ट। सेवन ऑफ एयर इन रिवर्स, एंड आई थिंक ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत ही बार आपके सराउंडिंग से या फिर बाहर के लोगों की तरफ से आती हैं। ओके, इट्स फील लाइक इट्स नॉट योर मिस्टेक और इट्स नॉट योर डूइंग। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बार आपके फैमिली के या फिर फ्रेंड्स के या फिर रिलेटिव्स के, कोई भी हो, बाहर के लोगों का इंडल्जेंस जब होता है, आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट बन जाती है या फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सो इट्स लाइक यू ऑलमोस्ट फील लाइक आप पावरलेस हो, आपने कुछ गलती करी भी नहीं है, फिर भी आपको रिज़ल्ट या फिर ये डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। तो आई फील लाइक यू ऑलमोस्ट, मुझे ये बहुत ही इरिटेटेड फेस, अब बहुत ही सैड फेसेस लग रहे हैं इस एनर्जी को देख के। तो यू आर लाइक आई एम डन, मैं एग्जॉस्टेड हूँ, मैं लाइक आई एम अबाउट टू गिव अप, आई डोंट वांट दिस लाइफ एनी मोर काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर इंटरनली है। ओके, बिकॉज यू गाइज आर ट्रूली एग्जॉस्टेड। ओके, एंड मुझे लगता है कि आपकी गलती भी नहीं है, आप हमेशा सही चीज़ करना चाहते हो, सही डायरेक्शन में जाना चाहते हो, ग्रो होना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, बट कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आते ही रहते हैं। आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं, आपका स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। ओके, आपको अपने आप को बैलेंस करने में वापस से बहुत टाइम लग जाता है, अपने आप को कन्विंस करने में। आप इजीली गिव अप भी नहीं करोगे। आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, विद द प्राणा एज वेल। यू विल लर्न टू ओवरकम ऑल ऑफ दिस। आप अपने आप को, मुझे लगता है आप अपने आप के साथ सेल्फ टॉक ज़्यादा करते हो, अपने आप को कन्विंस करते हो पुश करने के लिए, यू नो, लाइक हे, हम इसको ऐसे जाने नहीं देंगे, हम फाइट करेंगे, उठेंगे, वी हैव टू अकम्प्लिश दिस, आई हैव टू अकम्प्लिश दिस। ओके, तो अपने आप को इंकरेज ज़्यादा कर सकते हो आप लोग, विच इज़ गुड, विच इज़ सो गुड। एंड प्राणा के साथ ऑल्सो मे बी आप लोग बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं अपने आप को वापस से एनर्जेटिक फील करवाने के लिए, या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा। सो एनी ऑफ दीज, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, एंड दैट इज़ गुड। एंड दिस ऑल्सो सेज कि आप में एक बहुत ही वो लाइफ वाली स्पिरिट है, आप इसका वैल्यू जानते हो। सो नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर कितने भी प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स आएँ, आप कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इस लाइफ का एसेंस जो है फुल्ली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। आप लोग बहुत ही लाइक ऑल्सो यू डू नॉट फियर, आप किसी से डरते नहीं हैं कितने भी प्रॉब्लम्स आए, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये सिचुएशंस हमेशा आपको टेस्ट करती रहती हैं। राइट, सो टावर के साथ आई थिंक टावर ऑफन हैपेंस, जहाँ पे बड़ी चीज़ें होनी है वहाँ पे टावर मोमेंट आता है। ओके, सो हर एक की तरह जीना है, तो यू नो छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना है, या फिर एक सेफ लाइफ जीनी है, तो यूनिवर्स से इज़ फाइन, बट आप सबकॉन्शियसली वो नहीं चाहते हैं। आपको एक सेफ साइड वाला बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए, आपको नयापन चाहिए अपने लाइफ में। यू वांट समथिंग न्यू, यू वांट टू एक्सपीरियंस द एसेंस ऑफ लाइफ। तो आप सबकॉन्शियसली ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हेन ये जो पुरानी चीज़ें ये आपके लिए जो सर्व नहीं कर रही है, वो डिफ़िकल्ट तरीके से ही सही, बट यूनिवर्स वो एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। सो व्हेन डिफ़िकल्ट टाइम्स हैपन, इट ओनली मीन्स कि ये आपके सपोर्ट में हो रहा है, बट ऑफन टाइम्स यस वो रियलाइज़ नहीं करते हैं, एंड वो हमारी गलती भी नहीं है, बट देन यू हैव टू नो कि ये आपके लिए ही हो रहा है सच में। बिकॉज़ इस वर्ल्ड में कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जिनको यूनिवर्स दुखी करना चाहता है, या फिर यूनिवर्स डेस्परेटली या फिर डेलिबरेटली एक पर्सन को नीचा करना चाहता है, एक पर्सन को ऊपर करना चाहता है। नहीं, एवरीबडी इज़ इक्वल, ऑलराइट, वी आर ऑल द सेम, एंड हम सब में एक ही एनर्जी है, एक ही वो प्राणा है, ऑलराइट। सो मतलब एक ही सोर्स है हम सब में, एंड हम सब एक ही तरह से केपेबल है। बट देन सबकॉन्शियसली हमारे हमने अ, जो लाइफ जीने का डिसीजन किया है यहाँ आने से पहले,
वो हम सबकॉन्शियसली शायद अवेयर ऑफ दैट, वी आर अवेयर ऑफ दैट, हम उसको जानते हैं, शायद कॉन्शियसली नहीं जानते बट सबकॉन्शियसली जानते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशंस हमारे लाइफ में जो भी फेस कर रहे हैं वो 90% ऑफ द टाइम हमारे सबकॉन्शियसली हम खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और राइट, सम ऑफ द टाइम्स यूनिवर्स डज टेक द कोर्स बिकॉज हम वो चाहते हैं। और राइट, जब हम वो चेंज चाहते हैं, यूनिवर्स इज़ लाइक ओके मैं ये चेंज आपके लाइफ में लाऊंगा, या फिर दिस विल हैपन टू यू, बट वो बहुत बुरे तरीके से होता है जो हमें पेनफुल रह सकता है हमारे लिए। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, बट ये चेंज जिसके लिए भी हो रहा है वो अच्छी है चीज़। ओके, मीनिंग एट द एंड जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज़ लाइक अ बिग सरप्राइज, जिसको लेके आपका सोल बहुत ही हैप्पी फील करेगा। ओके, सो या, एंड आई थिंक आपका डेस्टिनी मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ लाइक दैट, कि चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आएँ, चाहे कितने भी क्रॉस रोड्स आप वहाँ पे जाएं, या फिर चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़े आपको, एट द एंड आपकी डेस्टिनी ऐसी है कि आपको एक बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, एक कंप्लीट फुलफिलमेंट, कंप्लीट सी वी हैव दी संतोषा, एक कुछ ऐसा चीज़ आपके लाइफ में रिवील होगा जो आपने सबकॉन्शियसली मांगा है। Okay, so this will be a blessing to you, this will be a surprise to you. Tower brings surprises, tower brings changes, and जो change, जो difference आप इस world में चाहते थे अपने life के लिए, वो difference आपको मिलेगा। There's also a lot of blue here, especially इस card में, and blue is about ऑथेंटिसिटी, ब्लू इज़ अबाउट यूनिक, मतलब बहुत ही यूनिक ऑरा उन लोगों का होता है, ब्लू ऑरा उन लोगों का होता है जो यूनिक कैपेबिलिटी रखते हैं एंड ज़्यादा पावर रखते हैं अपने आप में। राइट, सो यू ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप ऐसे लोग हैं जो हमेशा कितने भी बार गिरो आप उठोगे, दैट इज़ अ पावर यू पोसेस। आप वो उस इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ऑरा है आपका, द ब्लू। सो या, आप बहुत ही लाइक स्टैंड आउट करोगे अपने लाइफ में। ओके, तो दैट इज़ वन ऑफ योर इन योर डेस्टिनीज, आप स्टैंड आउट करोगे, आप क्राउड में नहीं रहोगे, आप एक अलग तरीके से ग्लो करोगे, आप डिफरेंट रहोगे, आपकी लाइफ भी डिफरेंट रहेगी। ऑलराइट, so yeah, but at the end you have this happiness, guys. This is all for your happiness. All right, and santosha is also about material abundance, material happiness. Yes, we have the blossoming abundance. So it's like at the end of the टनल वो वाइट लाइट आपके लिए शाइन कर रहा है, वेट कर रहा है, ये ब्लॉसम आपके लिए वेट कर रहा है। सो दीज गर्ल्स, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो भी किसी का वेट कर रहे हैं। सो आई ऑलमोस्ट फील लाइक ब्लेसिंग्स, आपके ब्लेसिंग्स जो हैं आपके लिए वेट कर रहे हैं, एंड आपको ये सारे पहाड़ जो है क्रॉस करके वहाँ तक पहुँचना है। ऑल राइट, एंड दिस इज़ वन ऑफ योर लेसन्स गाइज। आपका इस लाइफ टाइम का शायद यही बड़ा लेसन है कि चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ आए, कितना भी बड़ी डिफ़िकल्टी आए, आपको इनको क्रॉस करते ही जाना है। कभी इट्स लाइक यू विल नेवर गिव अप एंड यू नेवर हैव टू गिव अप। राइट, जस्ट कीप गोइंग एज मच एज यू कैन। Whatever we have, yeah, in a sense as well. This is about experiencing life right now, right here. समटाइम्स यू गाइज बहुत ही ज़्यादा माइंड में कैरीड अवे हो जाते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ वॉट एवर इज़ हैपनिंग सराउंडिंग यू। पर आई थिंक आप लोग बहुत ही ज़्यादा माइंड में ज़्यादा रहते हैं, ओके, विद द 7 ऑफ एयर। तो आपको ये भी रियलाइज़ करना पड़ेगा, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ योर लेसन्स प्रॉबली, कि आपकी डेस्टिनी इससे इस चेंज के साथ वो आपकी डेस्टिनी रिवील होगी। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड कि हैप्पीनेस यहीं पे है, हर एक चीज़ में, हर एक इंसान में वही सेम सोर्स फ्लो हो रहा है, एंड जब हम उस साइलेंस के साथ मर्ज होते हैं तो लाइफ का ट्रू हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। शायद ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको रियलाइज़ होंगी लेसन्स के साथ साथ। देन यूल ट्राई टू
understand, probably you'll feel the beauty of this life. Okay, this is also one of your destinies to discover कि ये pure happiness, ये innocent happiness, बिना कुछ करे बिना कुछ पाए, ये happiness कैसे experience करना है, the internal stability and internal happiness अपने आप के साथ कैसे form करना है, कैसे build करना है. So this is also one of your lessons or destinies. All right, so and I think you'll be blessed with a very beautiful family, or you already have been blessed with a very beautiful family. तो बहुत सारे गर्ल्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. तो आई डोंट नो, if you're a girl, you're meant to be probably in some fashion industry, या फिर कोई मॉडलिंग इंडस्ट्री, कोई यूट्यूबर वगैरह, कोई स्टेज पे रहने वाला, बिकॉज मुझे यहाँ पे इनका बहुत ही लाइक फैशनेबल ऑरा दिख रहा है. एंड but I feel, yeah, because you're meant to stand out. So many of you, there's so many of you यहाँ पे जो दूसरों से अलग कुछ करें. Okay, you're capable of that. And also there's Leo energy जो, so आपको, आपके लिए easy है stand out करना, लोगों के सामने स्टेज पे रहना and all of that stuff. बट ऑल्सो आई थिंक आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, यू नो, आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा बड़ा लाइक रोल प्ले करेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. इनके थ्रू आप अपने लाइफ लेसन सीखोगे, इनके थ्रू आप यू नो अपना डेस्टिनी डिस्कवर करोगे. ओह ओके, वी हैव 2 more cards guys. So we have memories. All right, memories. I feel like आप लोग बहुत ही ज़्यादा जो कल गुजर गया पास्ट, उसके बारे में थोड़ा सा स्टक रहते हैं, या फिर थोड़ा सा हेड में रहते हैं शायद. बट लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट. ओके, विद द इनोसेंस, बिकॉज हम एवरी सिंगल डे, जैसे मैंने इंट्रो में बोला, एवरी सिंगल डे वी आर क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ. सो कभी जो गुजर गया, जो यू नो प्रॉब्लमेटिक रहा दिन, उनको रिमेंबर करने की या फिर उनको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है. वी जस्ट हैव टू फॉरगेट. ओके, ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, ब्लेसिंग्स को याद रखना है. सो बट ऑल्सो आई फील लाइक योर एंसेस्टर्स आर वॉचिंग ओवर यू. मेमोरीज आर लव्ड वंस. ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ मेमोरीज. तो आपके मे बी आपके एंसेस्टर्स आपके यू नो आपसे सराउंडेड है, हमेशा आपको देखते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं. ऑल्सो योर स्पिरिट एनिमल कुड बी अ डॉग. आपका स्पिरिट एनिमल एक यू नो स्क्विरल भी हो सकता है, एक आउल हो सकता है, या फिर एक हॉर्स हो सकता है. एंड वो जब भी आपको दिखते हैं, आई थिंक यू विल बी इन अ राइट पाथ. देन आपको यही समझना है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो. रेनबोज कुड बी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू यू. जब भी हमें रेनबो दिखता है, इट्स लाइक अ न्यू अपॉर्चुनिटी. So that's a blessing. Wow, you have enlightenment. Wow, guys. So enlightenment, I was already feeling this aura आप लोगों के ग्रुप से कि आपको you know जिन लोगों का लाइफ का यू नो ट्रू रियलाइजेशन होना है, जिन लोगों को लाइफ का ट्रू रियलाइजेशन पाना है, मोस्ट ऑफन उन्हीं को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज से जाना पड़ता है, गुज़रना पड़ता है. तो मुझे आप लोगों के पाइल से वही ऑरा आ रहा है, वही एनर्जी लग रही है. बिकॉज यू आर लाइक, मुझे लगता है आप यू हैड सो मेनी लाइव्स यहाँ पे. आप ऑलमोस्ट बहुत ही वाइज लोग हो. देयर वाज एन आउल हियर एज वेल, एंड देयर इज़ मेमोरीज, राइट. मतलब यस, आपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ सीखा है. ओके, एंड यू आर ऑल्सो वेरी लाइक इंटेलेक्चुअल पीपल. आपके आप जानते हो कि लाइफ यू नो कैसे वर्क करता है, बस आपको थोड़ा सा उसको याद करने की ज़रूरत है स्पिरिचुअल वे में, राइट. अदरवाइज यू हैव लॉट्स ऑफ एंसेस्ट्रल नॉलेज एज वेल, यू नो. ऑल्सो लाइक यू नो कल्चरल नॉलेज, या फिर पुराने टाइम्स पे जो नॉलेज है, वो नॉलेज आप लोगों में ज़्यादा हो सकता है. आप बहुत ही लाइक उन पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है शायद. दैट्स बिकॉज आप उसके बारे में जानते हो, यू नो, लाइक ऑल द ओल्ड रिचुअल्स या फिर ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है. आप उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा जानते हो. ओके, तो दैट इज़ बिकॉज आपको बहुत ही सारा एक्सपीरियंस है इस प्लानट पे. एवरीबडी इज़ एक्सपीरियंस, बट देन सम ऑफ यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड प्रॉबेबली, एंड ये आप हैं. एंड आप यू नो, ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, this is about enlightenment, guys. This is about realizing, okay,
तो इस लाइफ टाइम का वैल्यू क्या है उसको रियलाइज़ करना है, एंड उसी के लिए यूनिवर्स पुश कर रहा है आप लोगों को। आपने मनी, अबंडेंस सब कुछ पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं यहाँ पे आप। सो दिस टाइम प्रॉब्ली यू जस्ट चोज़ कि आपको अपने इस लाइफ टाइम में ये सारे मेमोरीज रिवील हों, एंड वो नॉलेज आप फील करें, इनलाइटनमेंट आप फील करें। सो यू हैव द कैपेबिलिटी, ओके, मतलब चीज़ों को डेप्थ से मतलब समझने का भी कैपेबिलिटी आप में है। ओके, सो दिस डजंट मीन कि सबको हर कोई इनलाइटन हो सकता है, बट यस हम सब टू सम एक्सटेंट हम उसके बारे में वी कैन बी अवेयर ऑफ इट, राइट। एंड आप लोग वो कैपेबिलिटी पोसेस करते हो। एंड what else guys? ओके, सो या ओवरऑल आपकी डेस्टिनी मोस्टली यही है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप ये रियलाइज़ कर सको कि आप एक डिवाइन बीइंग हो, आप में बहुत ही ज़्यादा पावर है। लाइक आप यू आर दी पार्ट ऑफ दिस सोर्स, आप अपने आप में लाइक गॉड का पावर प्रोसेस करते हो। सो ये रियलाइजेशन, ये इनलाइटनमेंट पाने का आपने चूज़ किया है शायद इस लाइफ टाइम में। वो कद किस हद तक होगा, to what extent we will be able to do that is another thing, but yes आपने वो experience करने के लिए आपका journey start किया है, and there will be obstacles, there will be everything else, but you are much more capable with this strength, okay। आप इसके लिए capable हो दूसरों से ज़्यादा, तभी आपने ये lifetime इस चीज़ के लिए चूज़ किया है, तभी आपने ये डिफ़िकल्टीज चूज़ की हैं। राइट, सो यस, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग आई गेस। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस। ऑल राइट, सो वाओ, सो हाई ग्रुप नंबर 3। से ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये पिंक कलर का फ्लावर चूज़ किया है। लेट्स सी व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। डेस्टिनी, ऑलराइट। सो आपकी डेस्टिनी क्या है, क्या लिखा है, क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है। सो हम पहले टेरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं। यू हैव 10 ऑफ एयर विच इज़ 10 ऑफ स्वर्ड्स, एंडिंग्स, एंड आपके पास है चैरियट, मूविंग। आपके पास फिर है मैसेंजर ऑफ एयर, सो लॉट ऑफ एयर एनर्जी, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एंड देन कैंसर। ज़ोडिएक साइंस मैटर नहीं करते, बट यस देर मे बी सम डोमिनेंट एनर्जी। तो बुद्धि, वाव, इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल। और आपके पास है तेजस, शाइनिंग। यू आर मेंट टू शाइन आई गेस। तो आपके जेंटरो से आपके पास है द फूल, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द आउटसाइडर, right, and creativity. And your next card is 6th chakra archangel Metatron. Is the intuition chakra, it's the third eye chakra. तो सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। अमेजिंग ओरेकल कार्ड से आपके पास 2 चक्रा के कार्ड्स हैं। वाह, ऑल्सो ये मैं बाद में रिवील करूँगी थोड़ी देर के बाद, बिकॉज यू सी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 कार्ड्स क्रिएटिविटी को बता रहे हैं। दिस लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी आप लोगों के अंदर। सेकेंड चक्रा इज़ अबाउट गिविंग बर्थ टू समथिंग न्यू, कुछ नया फॉर्म करना, कुछ नया क्रिएट करना। ओके, फ्रॉम दीज 2 कार्ड्स आर्टिस्ट निकलते हैं बाहर, आर्टिस्ट एंड क्रिएटिविटी ओवरऑल। यू गाइज आर वेरी टैलेंटेड, स्पेशली आपके हैंड्स को लेके। आप हैंड्स के थ्रू बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं, शायद पेंट कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, डांस वगैरह कर सकते हैं, आपका बॉडी इन्वॉल्व हो सकता है। सो everything about creativity guys, not just one thing. If you want the किस जॉब में आपका
ये हो सकता है। तो देन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप खुद काउंट कर लो। आई डोंट हैव टू से कि आप इसमें करोगे उसमें करोगे। मे बी डांस, म्यूज़िक, सिंगिंग, डिज़ाइनिंग, फैशन, एनीथिंग दैट लीड्स टू ओन क्रिएटिविटी। एक इंडिविजुअल का ओन क्रिएटिविटी जहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा, उन सब में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। कि आप लोगों के लिए इंडिविजुअली क्या सही है, आप कहाँ पे सेट होगे, क्या आपका वो यूनिक टैलेंट है, क्या आप में क्रिएटिविटी कौन से एरिया में है, ये आपको जानते हो। सो आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट योर डेस्टिनी. Job is just a part of life, guys. Job is not like complete life. So I do not talk always about job, but uh, yeah, you're very creative. एंड अगर आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रियलाइज़ नहीं किया या फिर अपने आप पे ट्रस्ट नहीं किया कि आप रियली क्रिएटिव हो, देन यस, आप रियली रियली क्रिएटिव हो। शायद आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते हो, शायद किसी ने बोला नहीं आपको कि आप इतना टैलेंटेड हो, आप में ये यूनिक टैलेंट है। बट देन some point or some time in life, आपका creativity will be revealed to the world. All right. And also we have buddhi, so which is talking about intelligence, guys, and messenger of air is also here. So आप लोग बहुत ही ज़्यादा intelligently stimulated भी हो. All right. So intelligent चीज़ें या फिर सीखना is your like क्यूरियोसिटी, कुछ सीखना, नया सीखना, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना, चीज़ों में डीप स्टडी करना, या फिर बहुत ही डीप तक चीज़ों को समझने की कोशिश करना। दिस इज़ व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ये आपको स्टिमुलेट करता है। ओके, आर्ट में या फिर कोई भी चीज़ आप अपने लाइफ में, इस लाइफ टाइम में, योर डेस्टिनी इज़ टू डू समथिंग न्यू, या फिर just intellectually reveal things or intellectually be aware और gather information अपने आप के लिए, अपने आप को grow करने के लिए information gather करना हो सकता है। So because मुझे ये तेजस वाला card, it's almost like this person is वो अपने like surroundings को इनहेल कर रही है एंड शी इज़ एन्जॉइंग ऑल ऑफ दैट। एट द सेम टाइम वो ग्लो कर रही हैं। तो मुझे लगता है आप बहुत सारा लर्निंग भी करोगे इस लाइफ टाइम में। ओके, लर्निंग इन सेंस ऑफ यूजुअल बुक्स, और लर्निंग इन द सेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑल अराउंड यू, और लर्निंग अपने आप के लिए, ह्यूमन ये सारा प्लैनेट के बारे में, या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, या फिर कम्प्लीटली ऑन होल लेवल की हम कैसे काम करते हैं, कैसे ये लाइक ह्यूमन का कनेक्शन क्या है एटमॉस्फेयर से एंड सोर्स से कनेक्शन क्या है, इन सारी चीज़ों में आप बहुत सारा इन्वॉल्व हो सकते हो। आपको शायद जानना है, हमेशा क्यूरियस रह सकते हो। या वी हैव द सिक्स चक्रा, सो दिस इज़ अबाउट ट्राइंग टू परसू, या फिर अपने परसेप्शन को ग्रो करने का आपका लाइफ टाइम का डेस्टिनी है। आई थिंक ऑल ओवर योर लाइफ, चाहे कुछ भी करो, जॉब में या फिर लाइफ में, किसी भी एज में, बट आपका ये एक माइंड जो है हमेशा नए चीज़ों के लिए ओपन रहता है, हमेशा क्यूरियस रहता है, हमेशा डीप इनसाइड सबकॉन्शियसली आप नया इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हो। सो यू आर इन द लर्निंग फेज, ऑलराइट, एंड आपका परसेप्शन डे बाय डे आप इंक्रीज़ कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, राइट। योर परसेप्शन इज़ ट्रैवलिंग टू डिफरेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में आपका परसेप्शन ट्रैवल करेगा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करने के लिए, ऑलराइट। या एंड ये चीज़ मे बी आपको डीप स्टडीज़ के लिए, रिसर्चेस के लिए भी पुश कर सकती है, ये आपका क्यूरियोसिटी जो है। एंड आई थिंक इवन इन द लव और रिलेशनशिप्स आपको ऐसे पार्टनर पसंद होंगे जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बात करना पसंद करते हैं, जो चीज़ों के बारे में डिस्कवर करना पसंद करते हैं, ताकि आप भी हर एक दिन स्टिमुलेटेड रहो, आपको वो स्टिमुलेशन फील हो, आप वो इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइड फील हो। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू गाइज।
एंड आई थिंक वो सीखने के बाद यू हैव द एबिलिटी कि ये नॉलेज आप दूसरों को स्प्रेड करो विद द चेरियट एंड द क्रिएटिविटी हियर। आप जो नॉलेज एक्यूमुलेट करते हो अपने आप के लिए, देन आउटसाइडर एंड चेरियट इट्स लाइक आपको मौका मिल जाए तो आप दुनिया में ये नॉलेज सबके लिए स्प्रेड करना चाहोगे एंड स्प्रेड करोगे। यू हैव दैट चांस इन दिस लाइफ टाइम गाइस, ओके। मे बी यू विल ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आपके जो डिफरेंट परसेप्शंस है, जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है लाइफ के लिए, वो सारा आप लोगों को सिखाने की कोशिश करोगे। यू मे बी सम काइंड ऑफ स्पीकर और सम काइंड ऑफ मोटिवेटर। रिलेटेड टू स्पीकिंग भी यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ब्लू एनर्जी, राइट। बट एट द सेम टाइम आई थिंक यू गाइज आपको डिस्कवर कर रहे हो इस लाइफ टाइम में, कुछ ना कुछ डिस्कवर करते ही रहोगे। इट्स लाइक आप में वो बच्चे वाली स्पिरिट है हमेशा, नो मैटर वॉट एज यू आर, नो मैटर वॉट एज यू विल बी, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया अपने लाइफ में करना चाहोगे। डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट जॉब्स भी आप ट्राई कर सकते हैं, ओके। बट एट द सेम टाइम गाइज आई हैव टू टेल यू विद द 10 ऑफ एयर, सो दिस इज 10 ऑफ स्वर्ड्स विच मीन्स मेजर एंडिंग्स आपके लाइफ में आपको फेस करनी पड़ सकती है। मेजर सेटबैक्स या फिर मेजर ब्लॉकेजेस, एंडिंग्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। एंड दैट इज़ बिकॉज प्रॉब्ली यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। जब आपको ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, आपको यही समझना है कि आप राइट डायरेक्शन में नहीं हैं, एंड यू जस्ट हैव टू गेट अप, बैक अप, एंड एक अलग डायरेक्शन फाइंड करना है अपने आप के लिए, एंड बस आगे बढ़ना है। द फूल इज समबडी जो बिना सोचे समझे बस आगे बढ़ता है ट्रस्ट के साथ, ओके। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, and that is when the situation seem difficult. even then जब लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को सक्सेस और उन्हीं को जीत मिलती है। तो विद द आउटसाइडर समटाइम्स एंड द 10 ऑफ एयर, समटाइम्स यू मे बी फीलिंग लाइक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चांस नहीं है, कोई अदर चॉइस नहीं है, बहुत ही लाचार, बहुत ही लाइक सैड फील करने का आपके पास ये एक टाइम हो सकता है बहुत ही बार। बट दैट्स नॉट द केस। जैसे आप समझ रहे हो वैसा नहीं है। इसी क्लाउड्स में से आपको बाहर निकलना है। लाइफ इज़ ऑलवेज ईजी, बट एक ही परसेप्शन में स्टक होके नहीं रहना है, ओके। ज़िद्दी से अगर स्टबर्ननेस के साथ एक ही चीज़ को हासिल करने के लिए ट्राई करते रहोगे, एंड जब आपको ब्लॉकेजेस मिलते रहेंगे फिर भी करते रहोगे, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। आई थिंक इट्स टाइम कि तब वहाँ पे स्टॉप करो और एक अलग रूट फाइंड करो। इट्स जस्ट दी सिग्नल या फिर साइन कि यूनिवर्स इज सेइंग दैट ये आपके लिए नहीं है, आप कुछ और ट्राई करो। सो आप में वो स्टबर्ननेस भी हो सकता है। सो इट्स अबाउट लर्निंग दैट एंड ट्राइंग टू मूव ऑन टू अ न्यू डायरेक्शन। आपको ओल्ड चीज़ें या फिर आपने जो अपने लाइफ के लिए प्लान किया, फ्रेम किया, उस हिसाब से लाइफ नहीं जाता है, तो आपको थोड़ा सा स्टक फील करने का हो सकता है आप में, या फिर आप वहीं पे लॉस्ट फील करते हैं। बट देन नो, आपको आगे बढ़ना है। जो उसको भी क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, आप में से वही सक्सीड होगा। ऑलराइट गाइस, तो आपके पास है आउल। वाह, आई डिड नॉट चेक दिस कार्ड्स गाइस। मैंने कल ही एक्चुअली रीडिंग करना था, बट आई डिडंट डू दैट। सो ये कार्ड्स मैंने कल ही बाहर निकाल के रख दिया था। सी द इंट्यूशन एंड वी हैव 6 चक्रा। वाह वाह वाह, लाइक दिस इज सो गुड। तो आई थिंक यू गाइस रियली, आपको समझना है इंट्यूशन को। एंड वही बात आती है वापस से कि जब कोई चीज़ एक सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, वो एक सिग्नल है। एंड अंदर से भी आपको फील होता है सबकॉन्शियसली कि नहीं, इसको लेट गो करना है। बट हमारा ईगो सेल्फ, हमारा स्टबर्न सेल्फ, उससे छुटकारा पाके दूसरा डायरेक्शन चूज़ करने के लिए हमें what we say permission नहीं देता। so we are most of the times stuck like that। so but you have the capability, आपके पास नॉलेज है। अगर आपके इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे तो आपको many times हो सकता है कि आप इन ट्रबल्स को फेस ना करे बिना डायरेक्टली एक राइट चॉइस कर लो, ओके। सो इन योर लाइफ टाइम आपको यही
also you have to learn to use your intuition, okay, not just with your five senses and not just with कि वर्ल्ड क्या बोल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरों ने वो किया तो ये हुआ, तो नॉट दैट, आपके लिए क्या होगा ये आपका इंट्यूशन, आपका सिक्स सेंस जानता है, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, ये आपका इंट्यूशन जानता है. सो व्हेन यू ट्रस्ट दिस, एक अलग ही वर्ल्ड ओपन हो सकता है. सो दिस इज़ योर लेसन टू लर्न टू ट्रस्ट योर सेल्फ, टू लर्न टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन. दिस इज़ ब्यूटिफुल आपके लिए. लेटिंग गो, वाओ, लाइक द एग्जैक्ट सेम थिंग आई गेस. आपको लेट गो करना है जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स ऑफ योर लाइफ. एंड विद द क्रिएटिविटी एंड द सेकेंड चक्रा, दैट इज़ व्हेन, जब ये ओल्ड चीज़ों को लेट गो करोगे तभी आपके लाइफ में न्यू थिंग्स, क्रिएटिविटी, ये सारा आपका हिडन सबकॉन्शियस नॉलेज जो आपके अंदर भरा है वो रिवील होगा. दिस लॉट्स ऑफ बटरफ्लाइज आपके इस कार्ड में. सी, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन गाइज. एंड विद द एंडिंग्स, यस, आपको इस लाइफ टाइम में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस फेस करने पड़ेंगे. दैट्स, एंड वो इट विल गेट वर्स अगर आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सीखोगे नहीं. ऑलराइट, सो ट्राई टू लर्न और ट्राई टू फॉलो योर इंट्यूशन. एंड इंट्यूशन को हम ऑफन टाइम्स हमारे ईगो सेल्फ का जो वॉइस होता है उससे हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट द केस. इंट्यूशन इज़ वेरी लाइट, वेरी स्मॉल, बट जब हम उसको सुनते हैं हमें राइट अवे पता चलता है कि हम राइट डायरेक्शन में हैं. इट्स अ सेंस ऑफ कामनेस, इट्स अ सेंस ऑफ फीलिंग गुड विद इन आवर सेल्व्स. ऑलराइट, सो या, बट ऑल्सो यस, आपके मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा नहीं बताए हैं तो शायद आप बोर हो रहे हैं. नो, यू हैव द एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड विद द चैरियट. आई थिंक मे बी यू विल बी ट्रैवलिंग द वर्ल्ड अ लॉट एज वेल. इस इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेट करने के लिए या फिर नॉलेज स्प्रेड करने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करोगे. सो वो एक चीज़ है, बहुत बड़ा आ रही है. बट दिस इज़ अबाउट मूविंग अपवर्ड्स. आप चाहे कितने भी सिचुएशंस फेस करो, आप अपने लाइफ में हमेशा आगे ही बढ़ोगे. ओके, यू ओनली मूव फॉरवर्ड, नो बैक. सो एट एनी पॉइंट, आप पैसा हो, जॉब हो, लव हो, ग्रो होगा स्टेप बाय स्टेप. आप हर एक दिन फुलफिलमेंट ही फील करोगे. बट इट्स नॉट लाइक पहले अच्छा रहा बाद में बुरा होगा. नो, एज द टाइम पासेस आपका लाइफ, आई थिंक कि it will get better. Okay, so that was to say it simply. Alright guys, so group number 3 यही है आपका रीडिंग. I hope this was helpful guys. Do let me know in the comment section कि आपको कैसा लगा, and like, share and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Bye bye guys.